हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। हार्ट वर्सेस माइंड। So it's a collective energy. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. Personal bookings and consultation के लिए आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाह रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में जानना चाह रहे हैं कि आपको लेकर क्या चल रहा है। तो आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी, जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपका उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिल में। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है वीवर्स को लेकर। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड, we have it's a page of pentacles, we have 3 of pentacles। दिल में क्या चल रहा है पर्सन ऑन योर माइंड। 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है कि या तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो आपके ऊपर अपना ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं खो चुके हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान का ट्रस्ट जो है ना वो आपके ऊपर, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं रहा, या इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपके साथ कोई सेल्फिशनेस करके, कोई मीन कुछ करके, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने ऐसे दिख रहा है जैसे या तो कुछ आपसे झूठ बोले हैं या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ गलत तो ज़रूर किया है। और इनके दिल में अब चल ये रहा है कि ये किस तरह से जो है ना वो आपको ये मेक श्योर करें कि ये पर्सन अब आपके साथ ऑनेस्ट होके चलना चाह रहे हैं। या तो इस इंसान ने जो भी है ना, इनको लगता है कि इन्होंने आपको छोड़ने में या तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है, या फिर किसी तरह से ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट इस वजह से नहीं रहे बिकॉज ये पर्सन की लाइफ में मल्टीपल या तो दूसरे काम चल रहे थे, इस पर्सन की प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डूइंग मल्टीपल जॉब्स, या कोई ना कोई इनका जो वर्क है वो काफ़ी हार्ड और काफ़ी टफ था, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके बीच में और जिस भी चीज़ में ये पर्सन और इन्वॉल्व थे, काम था इनका, जॉब्स थी, उसमें ऐसा लग रहा है ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ किसी भी तरह से एक रिलेशन में, कनेक्शन में कोई एक होता ना इंसान फ़न कर पाए या रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाए, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है नहीं बन पाया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्सन को फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ थे, या फिर इस इंसान के बजट में प्रॉब्लम थी। लाइक एक इंसान की अर्निंग है, इनकम है, वो इतनी नहीं है कि ये आपके साथ फ़न कर पाए या फिर आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आपके साथ ना इनका रिश्ता एक तरह से या तो इन्होंने गोस्ट किया या फिर बिना बताए कुछ क्लियर किए ये पर्सन एकदम से डिसअपेयर हो गया आपकी लाइफ से। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी है ना वो काफ़ी एम्बेरस तो हैं बिकॉज़ इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीक्रेट रखा है, या फिर ये पर्सन अगर किसी और चीज़ में इन्वॉल्व थे, किसी और चीज़ में बिज़ी थे, तो इस पर्सन ने आपको नहीं बताया और एकदम से आपको छोड़ दिया। यस तो अभी ये इंसान जो भी है ना वो कोई ना कोई एक्शन आपसे, आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, दिल से ये पर्सन चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को कुछ ऑफ़र करें, आपके साथ दोबारा से टीम बनाएं। बिकॉज़ कुछ लोग हैं जो शायद या तो हो सकता है ऑलरेडी आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे मिले थे उसके बाद कोई ना कोई आपका आपस में कनेक्शन स्टार्ट हुआ है। यस एंड अगर ऐसा नहीं भी है, वर्किंग प्लेस आपकी सेम नहीं भी है, तो दिख रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ दोबारा से एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि
इनकी रेपुटेशन भी काफ़ी हद तक आपके सामने डैमेज हुई है, अपनी रेपुटेशन भी ठीक करना चाह रहे हैं और आपके साथ आपकी तरफ एक नया जो है ना वो अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, सो दैट अब ये पर्सन ऐसे दिख रहा है कि ये अब इनको लगता है कि टाइम आ चुका है कि इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं, या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी स्टेबल हो गए हैं या फिर इनका बजट और इनकम इतनी हो गई है कि ये पर्सन अब रिलेशनशिप को साथ लेकर चल सकते हैं। इसी वजह से ये दिख रहा है मुझे कि दे रियली फील के दिल से ये चाहते हैं कि आपको चीयर कर पाएँ, आपको खुश कर पाएँ या फिर आपको खुश करने के लिए किसी तरह से आपकी तरफ आ पाएँ, बिकॉज़ इस टाइम दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है विदा 7 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों ने या तो आपको गोस्ट किया है या फिर आपसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रखी हैं, आपके सामने रिवील नहीं की हैं, बट अभी इनको लगता है कि रिवील करनी चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन ना खुद भी कहीं ना कहीं मेंटली पीस में नहीं है। इनको लगता है कि जब से इन्होंने आपको गोस्ट किया है या फिर किसी तरह से आपके साथ ये कनेक्शन में जो कुछ भी इनका रहा है ना, उससे इनको लगता है कि आपको लगता है कि ये पर्सन ने डिसऑनेस्टी जो की है ना, उसकी वजह से इनका अपना एक रेपुटेशन भी ख़राब हुआ है, तो वो चीज़ें इस इंसान को सुकून नहीं लेने दे रही। सो ये दिल से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ सब कुछ जो है ना वो ठीक कर पाए ये पर्सन। यस और इस टाइम इनको लगता है कि इनको ऑब्वियसली जो कुछ करना है या जिस चीज़ से प्यार है या जो कुछ करने से इनको लगता है कि इनको सुकून मिल सकता है ना, ये वो आपके लिए करना चाह रहे हैं। तो मुझे एक एफ़र्ट दिख रही है यहाँ पे। नंबर 2, 3 एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। येस यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड की है। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों का दिल दुखी किया है, आपको छोड़ के, आपको ये साथ ब्रेकअप करके या फिर किसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को एंड करके। यस बिकॉज़ इस टाइम ये खुद भी काफ़ी अनहील्ड है, इनका अपना दिल भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है आपको छोड़ने के बाद, आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद। तो रियली वांट अपने दिल से ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ पावरफुली जो है आपके बीच में दोबारा से चेंज करें, बिकॉज़ हो सकता है ये कनेक्शन या तो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ ब्रेक हुआ है, इनकी इंटेंशन शुरू से नहीं थी कि आपके साथ कुछ ब्रेक करें, बट अनफॉर्चुनेटली जिस वजह से भी ये हुआ तो इनको लगता है कि अब फर्दर टाइम वेस्ट दिल से ये पर्सन नहीं करना चाहते, बिकॉज़ इनको लगता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा इस इंसान को ज़रूरत है आप लोगों की। यस बिकॉज़ पर्सनली ग्रोथ के लिए इनको लगता है कि इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चैलेंजिंग बन चुकी हैं और अब इनको अगर आपके साथ रिश्ता ठीक इन्होंने ना किया, फर्दर टाइम डिले होता गया तो ये पर्सन खुद मज़ीद जो है और ही हर्ट होंगे। ठीक है, तो ये विद द ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये डेथ की एनर्जी है, विद द डेथ एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड ये जाते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आपके बीच में उसको लेट गो किया जाए, उसको रिलीज़ किया जाए। जो चीज़ें आपके बीच में सैड हैं, पेनफुल हैं या हर्टफुल हैं, उनको किसी भी तरह से हील किया जाए, बिकॉज़ राइट नाउ ये दिल से चाहते हैं कि अब टाइम है कि हील कर सकते हैं और पास्ट को लेट गो करें और आपके साथ जो है वो आगे बढ़ें। यस क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है या तो कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकता है हो गई हैं, या फिर इनको लगता है कि इन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों को भी कुछ लोगों ने गलत समझा है, या कुछ लोगों के केसेस में आप लोग इनको लगता है कि गलत समझ रहे हो इस पर्सन को, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि अच्छा चीटिंग आपको फील हो रहा है कि इस इंसान ने चीट किया, बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशन ना मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने प्रेफरेंस किसी और चीज़ को किया, अपने काम को किया, या डिफरेंट इनके पास हो सकता है कोई मल्टीपल जॉब्स थी या दूसरे काम थे इस इंसान के, जिसकी वजह से ये आपके साथ ऐसा लग रहा है रिश्ता रख नहीं पा रहे थे या टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो उस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान ने ओपनली आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि ये आपके साथ ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं या छोड़ क्यों रहे हैं, या इवन के कुछ लोगों ने अगर गोस्ट भी किया है आपको तो कोई क्लैरिटी दे के नहीं किया। तो अब इनको लगता है कि सीक्रेट बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली एम्बैरसिंग, और अब इनको लगता है कि ये एम्बेरस अब इनको और नहीं रहना, क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इनका जो हार्ट है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब है। लाइक एक इंसान होता है ना दिल से सुकून महसूस करे, वो नहीं इस पर्सन को महसूस हो रहा। इसीलिए ये आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है ना उसको चाहते हैं कि आपस में डिस्कशन करके लाइक कि आपको एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों किया, और उसके बाद पास्ट को भूल के एक नया जो है ना आपके साथ स्टार्टिंग लें। यहाँ पे डबल 3 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 13 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो 313 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे मेरे चैनल का नेम है, सो यू गाइज आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है 24, 23, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोगों का यहाँ पे 33, 34, 32, 37 भी एज दिख रहा है मुझे। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग।
एंड यहाँ पे मैं अगर नेम के फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो कुछ लोगों का नेम CRGZ मतलब लाइक ZA इससे स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के नेम के लेटर में हो सकता है ZZZ हो सकते हैं, कुछ लोगों का P से भी मुझे दिख रहा है नेम का फर्स्ट लेटर। यस, नाउ लेट्स सी कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ आपको एकदम से छोड़ने में, गोस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है, बिकॉज़ ये उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें या किस तरह से आपके साथ और इस दूसरी चीज़ों के साथ बैलेंस कर पाएँ। ठीक है, तो इन्होंने ये किया। तो अब इनको लगता है कि इन्होंने पहले भी बहुत जल्दी से हर चीज़ को ख़राब किया हुआ है, तो अब इनको जल्दबाजी में कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन ज़्यादा डिले करते नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि ऑलरेडी टाइम काफ़ी ले चुके हैं ये, या फिर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में डिले हो चुका है। तो अब फर्दर इनको लगता है कि इस चीज़ों को और ज़्यादा ना डिले नहीं करना, उसको फ्री करना है, लाइक छोड़ें उसको, उन चीज़ों को, डिले को ख़त्म करके आपके साथ दोबारा से सब कुछ सेटल किया जाए। लाइक ये पर्सन दिल से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते की, सो दैट आपके बीच में जो एक पेनफुल सिचुएशन बन गई है, हर्टफुल सिचुएशन बन गई है, या इवन कि आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, वो सिचुएशन को ये पर्सन जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई बिगनिंग जो है इस रिश्ते की करना चाहते हैं। लाइक इस टाइम जो चल रहा है ये चाहते हैं कि उसको चेंज किया जाए, उसको फ्री किया जाए, ब्रेक फ्री की एनर्जी है। लेट्स सी क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। वी हैव इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, डेफिनेटली इनके माइंड में यही चल रहा है कि इनको मूव लेना है, जिसके लिए ये आगे आपकी फ़र्दर जो भी कुछ चल रहा है उसको चेंज करने के लिए मुझे दिख रहा है ये माइंड में काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द 8 ऑफ वेंट्स के। ये जो भी पर्सन है ना, ये इनके माइंड में यही है कि किसी तरह से आपके बीच में सिचुएशन को चेंज किया जाए, जिसके लिए दे आर ऑल्सो एक्साइटेड, सो दैट आपसे कम्युनिकेशन करना भी चाह रहे हैं, और आपकी तरफ आने के लिए ऐसे लग रहा है कोई ना कोई रास्ता जो है ना उसको बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, या किस तरह से आपसे बात करनी है, किस तरह से इनको आपकी तरफ मूव लेना है, एक्शन लेना है, उसके बारे में इनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, सो दैट ये इजीली आपको रीच आउट कर पाएँ, इजीली आपकी तरफ आ पाएँ, और आपके बीच में हर चीज़ जो भी चल रही है वो स्विफ्टली, रैपिडली चेंज हो सके। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी और एक मूवमेंट की एनर्जी, लाइक एक्शन की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट दिख रही है जो इनके माइंड में चल रही है। वी हैव इट्स अ थर्ड आई चक्रा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डेफिनेटली इस टाइम उनको लगता है कि उनकी सोल उनको जो कह रही है उनको उस चीज़ को सुनना है, उस पर्सन की गट फीलिंग्स जो इनको बोल रही हैं उसकी तरफ जो है फोकस बनाना है, अपना दिमाग उधर लगाना है कि इनको क्या एनर्जी आ रही है, उसको फॉलो करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान का थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। नंबर 8 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो 28, 26, 38, 36 भी यहाँ पे एज है। पैशन इग्नाइटेड, वी हैव इट्स अ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यस, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनके माइंड में यही है कि इनको आप में ना एक पोटेंशियल भी दिखती है, और इनको लगता है कि आपका इन्फ्लुएंस जो है ना इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक तो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी ये हैं आपको लेकर, एंड ऑल्सो एक बहुत ही ज़्यादा इनको विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स इनको एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा, एंड ऑल्सो दे आर वेरी अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स यू। यस, इनके माइंड में यही चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ है। तो जब तक ये आपके साथ एक नई बिगिनिंग नहीं कर लेंगे तब तक इनको लगता है कि इनको चैन आने वाला नहीं है। इनका स्पार्क जो है वो डे बाय डे बढ़ता जाना है, और इनके अंदर एक मुझे काफ़ी स्पिरिट दिख रही है एक नई, और एक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक्साइटेड, एंड कहीं ना कहीं ये जो भी आपके पर्सन है ये काफ़ी एक तरह से ओवरवेलम्ड भी हो रहे हैं, बिकॉज़ इनकी जो आपके लिए एनर्जीज़ हैं ना पैशनेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई इनके माइंड में यही चल रहा है कि इनको किसी भी तरह से आपके साथ हाथ मिला के दोबारा से
इस रिलेशन को स्टार्ट करना है, जिसमें एक तरह से ये आगे इस कनेक्शन में ग्रोथ भी सोचते हैं कि अच्छी हो सकती है और ग्रोथ करना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो दोनों शो करते हैं आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ ग्रो करना है, इस रिलेशनशिप को हर हाल में एक तरह से सक्सेसफुल बनाना है, बिकॉज इनको एक इन्फ्लुएंस दिखता है, इनको पोटेंशियल दिखती है, इनको लगता है कि ये आपके साथ आगे लॉन्ग टाइम चल सकते हैं या फिर लाइफ टाइम चल सकते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ ग्रो कर पाएँ और आपके साथ एक रिलेशन जो है वो अच्छे से जो है वो डे बाय डे हैप्पीनेस के साथ जो है वो इनकी लाइफ में आगे बढ़ता जाए। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है विद अ पैशन इग्नाइटेड, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, और ऐसा लग रहा है इनके अंदर एक फ्लेम है जो इनको बहुत ज़्यादा बर्न कर रही है और ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। यहाँ पे डबल 1 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से 14 एंड 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 31 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज़ 11 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है। 11, 16, 18, 17, 13, 12, 14 ये नंबर्स। आप में से कुछ लोगों का 13, 31 मीनिंग नंबर दिखाई भी दे सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। लेट्स सी क्या चल रहा है पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा है। बट इस टाइम आप देख सकते हो दिल में भी उनके यही चल रहा है कि इनको नई बिगनिंग करनी है। जो कुछ भी चल रहा है उसको पास्ट को रिलीज़ करके, लेट गो करके, पास्ट का जो भी इश्यूज़ हैं या जो भी सिचुएशन है, एक नई बिगनिंग करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। और इनके माइंड में भी यही चीज़ें चल रही हैं कि इनको लगता है कि इनका इन्फ्लुएंस जो है ना, आपका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो दैट जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे तब तक इनको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस जो है इतना बढ़ जाएगा कि ये पर्सन आपके बिना ऑलरेडी रह नहीं पा रहे। तो एक पैशन है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने का डेफिनेटली सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ ये आगे बड़े अच्छे से जो है ना इस रिश्ते में ग्रो कर सकते हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप फाइनेंशियली या करियर को लेकर एक दूसरे के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आपके साथ आगे करियर को भी चाहते हैं कि आप मिल के कुछ बिज़नेस स्टार्ट करो या मिल के कोई जो है ना वो वर्क करो। यस, वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ये इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना ये पर्सन अगर जुड़ जाते हैं या कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं रिश्ता, तो साथ ही साथ यही बात मैंने आपको पहले बोली और वही कार्ड में आ गई है यहाँ पे, कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अगर फाइनेंशियली भी कोई, कुछ लोग क्राइसिस में चल रहे हैं या फिर फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना, तो इनको लगता है ये फाइनेंशियल एंड मटेरियल जो है ना इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंजेस भी आ सकती हैं आप लोगों के साथ जुड़ के। बिकॉज़ यहाँ पे मैंने क्लियर आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को, लव लाइफ को तो बनाना ही चाह रहे हैं, बस साथ ही साथ उनको लगता है कि ये पर्सन आगे चल के आप लोगों के साथ डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियली भी या फिर करियर को लेकर भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आपके अंदर काफ़ी स्किल है, दैट्स वाई इनको आप में पोटेंशियल दिखती है, या फिर आप काफ़ी स्किलफुल हो, इनसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है, मैंने जैसे आपको बताया। तो कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स जो हैं वो एक सॉलिड बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली पेंटिकल्स जो है वो काम को बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान एक लव लाइफ के साथ साथ आपके साथ जो है वो फाइनेंशियली भी जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद अपनी लाइफ में मटेरियल या तो लॉस हुआ था, दैट्स वाई शायद वो आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर आपके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाए थे, और अब की बार उनको लग रहा है कि वो अपने लव लाइफ के साथ साथ आपके साथ एक तरह से फाइनेंशियली और करियर को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। यस। सो नंबर 5 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 एंड 35 भी यहाँ पे कुछ लोगों का एज है। अगेन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।